मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैल। झूरी काची के पास दो बैल थे। एक का नाम हीरा और दूसरे का मोती। दोनों देखने में खूबसूरत, काम में चौकस, डिल-डौल में ऊंचे। बहुत दिनों से एक साथ रहते रहते दोनों में मोहब्बत हो गई थी। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते जाते और गर्दनें हिला हिला कर चलते तो हर एक की यही कोशिश होती कि ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। एक साथ नान में मुंह डालते, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। एक साथ बैठते, एक साथ उठते, एक साथ खाते। एक मर्तबा झूरी ने दोनों बैल चंद दिनों के लिए अपने ससुराल भेजे। बैलों को क्या मालूम वो क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अगर उन बेज़बानों की ज़बान होती तो झूरी से पूछते, तुमने हम गरीब को क्यों निकाल दिया। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया सर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें क्यों बेच दिया। किसी वक्त दोनों बैल नए गांव जा पहुँचे। दिन भर के भूखे थे। दोनों का दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वह उनसे छूट गया था। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मार कर रस्से तुड़ा लिए और घर की तरफ चले। झूरी ने सुबह उठकर देखा तो दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। दोनों के घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हुए थे। दोनों की आंखों में मोहब्बत की नाराज़गी झलक रही थी। झूरी उनको देखकर मोहब्बत से बावला हो गया और दौड़कर उनके गले से लिपट गया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका खैर मकदम करने लगे। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ और कोई भूसी। झूरी की बीवी ने बैलों को दरवाजे पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर ये इल्ज़ाम बर्दाश्त ना कर सका। बोला, नमक हराम क्यों है, चारा न दिया होगा तो क्या करते। औरत तुनक कर बोली, बस तुम ही बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला, जिनका नाम गया था, झूरी के घर आया और बैलों को दोबारा ले गया। अब के उसने गाड़ी में जोता। शाम को घर पहुंचकर गया ने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और फिर वही खुश्क भूसा डाल दिया। हीरा और मोती इस बर्ताव के आदी ना थे। झूरी उन्हें फूल की छड़ी भी ना मारता था। यहाँ मार पड़ी उसी पर खुश्क भूसा नान की तरफ आंख ना उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता मगर उन्होंने पाँव ना उठाया। एक मर्तबा जब उस जालिम ने हीरा की नाक पर डंडा जमाया तो मोती गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गया। हल लेकर भाग गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो वो दोनों निकल गए होते। मोती तो बस ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। आज दोनों के सामने फिर वही खुश्क भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। ये लड़की गया की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इन बैलों से उसे हमदर्दी हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, उल्टे डंडे खाते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की उन्हें एक एक रोटी दे जाती। एक बार रात को जब लड़की रोटी देकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे। मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे जोर लगाकर रह जाते। इतने में घर का दरवाज़ा खुला और वही लड़की निकली। क्या दोनों सर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगी। उसने उनकी पेशानी सहलाई और बोली, खोल देती हूँ, भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में मशवरा हो रहा था कि तुम्हारी नाक में नथ डाल दी जाए। उसने रस्सी खोल दी और ख़ुद ही चिल्लाई, ओ दादा, ओ दादा। दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। गया घबराकर बाहर निकला। उसने बैलों का पीछा किया तो वो और तेज़ हो गए। गया ने जब उनको हाथ से निकलते हुए देखा तो गांव के कुछ और आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। फिर क्या था, दोनों बैलों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़े चले गए। रास्ते का ख्याल भी न रहा। बहुत दूर निकल गए।
तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। दोनों भूख से बेहाल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। जब पेट भर गया तो वो दोनों उछलने कूदने लगे। देखते क्या हैं कि एक मोटा ताज़ा सांड झूमता चला आ रहा है। दोनों दोस्त जान हथेली पर लेकर आगे बढ़े। ज्यों ही हीरा झपटा, मोती ने पीछे से हल्ला बोल दिया। सांड उनकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने ढकेलना शुरू कर दिया। सांड गुस्से से पीछे मुड़ा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग रख दिए। बेचारा जख्मी होकर भागा। दोनों ने दूर तक ताक़ुब किया। जब सांड बेदम होकर गिर पड़ा, जब जाकर दोनों ने उसका पीछा छोड़ा। दोनों फतेही के नशे में झूमते चले जा रहे थे। फिर मटर के खेत में घुस गए। अभी 2-4 ही मुँह मारे थे कि 2 आदमी लाठी लेकर आ गए और दोनों बैलों को घेर लिया। दूसरे दिन दोनों दोस्त कांजी हाउस में बंद थे। उनकी ज़िंदगी में ये पहला मौका था कि खाने को तिनका भी ना मिला। वहाँ कई भैंसें भी थीं, कई बकरियाँ भी थीं, कई घोड़े, कई गधे, मगर चारा किसी के सामने ना था। सब ज़मीन पर मुर्दे की तरह पड़े थे। रात को जब खाना ना मिला तो हीरा बोला, मुझे तो मालूम होता है कि जान निकल रही है। मोती ने कहा, इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई तरीका सोचो। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा ने अपने नुकीले सींग दीवार में गाड़ कर सुराख किया, फिर दौड़ दौड़ कर दीवार से टक्करी मारी। टक्करों की आवाज़ सुनकर कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर निकला। उसने जो ये रंग देखा तो दोनों को कई डंडे रस्सी दिए और मोटी रस्सी से बांध दिया। हीरा और मोती ने फिर भी हिम्मत न हारी। फिर उसी तरह दीवार में सींग लगाकर जोर करने लगे। आखिर दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। दीवार का गिरना था कि जानवर उठ खड़े हुए। घोड़े, भेड़, बकरियां, भैंसे सब भाग निकले। हीरा मोती रह गए। सुबह होते होते मुंशियों, चौकीदारों और दूसरे मुलाजिम में खलबली मच गई। उसके बाद उनकी खूब मरम्मत हुई। अब और मोटी रस्सी से बांध दिए गए। 1 हफ्ते तक दोनों बैल वहाँ बंधे पड़े रहे। खुदा जाने कांजी हाउस के आदमी कितने बेदर्द थे। किसी ने बेचारों को एक दिन का भी ना दिया। एक मर्तबा पानी पिला देते थे, ये उनकी खुराक थी। दोनों कमज़ोर हो गए थे, हड्डियाँ निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुगडुगी बजने लगी और दोपहर होते होते 40-50 आदमी जमा हो गए। अब दोनों बैल निकले। लोग आकर उनकी सूरत देखते और चले जाते। उन कमज़ोर बैलों को कौन ख़रीदता। इतने में एक आदमी आया जिसकी आंखें सुर्ख थीं। वो मुंशी जी से बातें करने लगा। उसकी शक्ल देखकर दोनों बैल कांप उठे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों बैल उस आदमी के साथ चले। अचानक उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये रास्ता देखा हुआ है, अपने गांव ले गया। वही खेत, वही बाग, वही गांव। अब उसकी रफ्तार तेज़ होने लगी। सारी थकान, सारी कमज़ोरी, सारी मायूसी रफ़ा हो गई। अरे ये तो अपना खेत आ गया, ये अपना कुआं है जहाँ हर रोज़ पानी पिया करते थे। दोनों मस्त होकर कुलेले करते हुए घर की तरफ दौड़े और अपने थान पर जाकर खड़े हो गए। वो आदमी भी पीछे पीछे दौड़ा आया। झूरी दरवाजे पर खाना खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें प्यार करने लगा। बैलों की आंखों में आंसू बहने लगे। बैलों की आंखों से आंसू बहने लगे। एक आदमी ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं, तुम्हारे कैसे हैं? मैंने नीलाम में ये लिए हैं। वो आदमी ज़बरदस्ती बैलों को ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। वो आदमी पीछे हटा। मोती ने ताक़ुब किया और उसे खदेड़ता हुआ गांव के बाहर तक ले गया। गांव वाले तमाशा देखते और हंसते थे। जब वो आदमी हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौट आया। ज़रा सी देर में नान में खली, भूसा, चोकर, दाना सब भर दिया गया। दोनों बैल खाने लगे। झूरी खड़ा उनकी तरफ देखता रहा और खुश होता रहा। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारा गांव मुस्कुराता हुआ मालूम होता था। उसी वक्त मालकिन ने आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए।